रेप, गैंग रेप या मर्डर के मामले में मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। बूलगढ़ी की बेटी की मेडिकल सबसे पहले अलीगढ़ में हुई, लेकिन वो मेडिकल रिपोर्ट क्या कहती है ये अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने रेप या गैंग रेप की संभावना से इनकार किया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि फिर बूलगढ़ी में इतनी गहमा गहमी क्यों है? आखिर सच क्या है? ये सच TV9 भारतवर्ष के ओपन और खुफिया कैमरे में भी कैद है। चौदह सितंबर 2020 हाथरस से अलीगढ़ पहुंची पीड़िता। गंभीर हालत में बूलगढ़ी गांव की पीड़िता को जिला अस्पताल हाथरस से अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया। पीड़िता की कंडीशन क्रिटिकल थी। ऐसी सूरत में TV9 भारतवर्ष के अंडर कवर रिपोर्टर फारूक निवासी और उमेश पाटिल ने खुफिया कैमरे का सहारा लिया। TV9 भारतवर्ष के कैमरे में अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के न्यूरो सर्जन और मेडिकल जांच करने वाले डॉक्टर कैद हुए। सुनिए डॉक्टर का स्टिंग ऑपरेशन। एक मरीज जब आया, उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, हाथ पांव में पैरालिसिस था। ठीक है, पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में। अब सवाल उठता है, क्या पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई? क्या पीड़िता को अस्पताल पहुंचाने में पुलिस ने देरी से एक्शन लिया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए TV9 भारतवर्ष ने फिर से खुफिया कैमरे का इस्तेमाल किया। हमने डॉक्टर फखरुल हुदा से पूछा कि जब पीड़िता की हालत गंभीर थी तो उसे दिल्ली रेफर क्यों नहीं किया गया? फिर आप लोगों ने रेफर कर दिया दिल्ली के लिए? रेफर तो हम लोग के पहले कर देते, जैसे उनके फैमिली तो तैयार होती। अच्छा, फैमिली भी तैयार नहीं थी सर? फैमिली तैयार, आप किसी को फोर्स करके थोड़ी नहीं भेज सकते किसी को। 14 सितंबर को पीड़िता अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज आई। 6 दिन बाद 22 सितंबर को उसे होश आया। होश आने पर मजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान दर्ज करवाया गया और यहीं से सामने आया गैंग रेप का सच। उसके फोरेंसिक एक्सपर्ट लगे हुए हैं, बाकी लोग लगे हुए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट लगे हुए हैं। उन्होंने देखा, री एग्जामिन किया पाया वो। अब सवाल उठता है, जिस लड़की की हालत बेहद गंभीर थी वो 14 सितंबर को वारदात के बाद चंदप्पा थाने में तड़प रही थी, तो ऐसी हालत में उसे अस्पताल पहुंचाने में पुलिस वालों ने देर क्यों की? मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप है कि गंभीर स्थिति होने के बावजूद पुलिस ने पीड़िता को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया। लेकिन सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए TV9 भारतवर्ष चंदप्पा थाने पहुंचा। ये वही थाना है जहां वारदात के बाद पीड़िता को लाया गया था। सुनिए FIR दर्ज करने वाले हेड कांस्टेबल TV9 भारतवर्ष के खुफिया कैमरे पर क्या कहते हैं। जब आई थी आपके पास उस समय ठीक थी? ठीक इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ चोट बोट तो उसकी थी ना, ये बातचीत तो कर रही थी। जैसे नहीं कि बेहोश हो या बिल्कुल बोल ना पा रही हो, इस तरह की कोई स्थिति नहीं थी। सारी बातचीत कर रही थी। टाइम से मुकदमा लिख दिया, 9:30 बजे घटना, 10:30 बजे मुकदमा लिख गया जैसे आए हैं। जबकि ये कहा गया कि मुकदमा लिखने में देर किया गया ना, ये भी बातें आई है ना। तुरंत मुकदमा काम किया है 307 और SC/ST में। मुकदमा कायम करने में क्या दिन लगे? 5-10 मिनट लगती है मुकदमा लिखने में, लिख देते हैं। दरअसल 14 सितंबर को थाने में आने तक ना तो पीड़िता ने और ना ही उसके परिवार में किसी ने रेप या गैंग रेप का आरोप लगाया। पहली बार पीड़िता ने होश आने पर अलीगढ़ में मैजिस्ट्रेट के सामने गैंग रेप होने का बयान दिया, लेकिन पीड़िता के होश में आने से पहले स्थानीय नेताओं को होश आ गया। 19 सितंबर को स्थानीय नेता मंजू दिलेर मैदान में आ गई। मंजू दिलेर ने फेसबुक पर बूलगढ़ी की पीड़िता से गैंग रेप होने का पोस्ट किया। स्थानीय नेता भी इस पूरे मामले में सक्रिय हो गए और पीड़िता का घर राजनीति चमकाने का अड्डा बन गया। महिला कांस्टेबल भी सामने नहीं है, क्या खतरे में है भारत में।
जो वाल्मीकि समाज की बेटियां हैं, वाल्मीकि समाज की माताएं, अगर किसी भी दरिंदे ने, ठाकुर ने, क्या किसी भी दरिंदे ने अगर उनको छेड़ने की कोशिश की, उनकी तरफ देखने की कोशिश की गंदी नजरों से, मां की कसम उसकी आंख फोड़ दी जाएंगी। अब इस नेतागिरी का स्याह सच भी जान लीजिए। पीड़िता दलित समुदाय से थी, आरोपी उच्च जाति का है। दोनों के घर के बीच 20 मीटर का फासला है, लेकिन गांव वालों की बातों पर यकीन करें तो दोनों परिवारों के रिश्तों का फासला बहुत ज्यादा था। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।